नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो रहने वाली है। आज हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। ये मिस्टर अरविंद तोमर जी हैं जो दिल्ली में पीजीटी के पद पर तैनात हैं। और इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और कैसे इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई, क्या इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही, इनका बैकग्राउंड क्या रहा और कैसे ये यहाँ तक आ पाए, इनसे कुछ जानते हैं। तो चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सर्वप्रथम मैं दीपक भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया, मौका दिया अपने विचार रखने के लिए। और साथ ही मैं सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ उनका और स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम अरविंद तोमर है, मैं बागपत ज़िले से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान में दीपक भाई ने आपको बताया कि एज ए पीजी टीचर मैं कार्यरत हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में। मेरी शिक्षा, मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मेरठ से हुई है। सीसीएस यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। स्कूलिंग मेरी आपकी रूरल बैकग्राउंड से ही हुई है। 12th तक मेरी स्ट्रीम साइंस साइड रही है विद बायो, और उसके बाद मैंने आर्ट्स विषय के साथ ग्रेजुएशन की है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के मीडियम से की है। ज्योग्राफी क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने वो पीजीटी में, या आप कह सकते हो कि पीजी सब्जेक्ट मेरा जो था, अपनी जो पसंद थी, जो मेरा बहुत ज़्यादा उसमें कीन इंटरेस्ट था, वो ज्योग्राफी विषय रहा है। अच्छा, तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर इसकी बात की जाए तो एक कैंडिडेट जो इस प्रोफेशन में आना चाहता है उसे मेनली किस सब्जेक्ट पे उसे फोकस करना चाहिए, या ग्रेजुएशन में उसे क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे वो इस प्रोफेशन में आ सकता है? देखिए दीपक जी, जहाँ तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट चूज़ करने का सवाल है, तो सफलता हमें लाइफ में वहीं मिल सकती है, उसी स्ट्रीम में मिल सकती है जिसमें हमारी रुचि हो। अगर कोई भी कभी भी विषय अगर आपने किसी और के कहने पे, या आप ये देख के कि इसमें बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, आपने इसे चूज़ कर लिया, तो सफलता आसानी से फिर नहीं मिलती है। तो सब, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे वो 10th हो, या फिर वो इंटरमीडिएट 10th 12th हो, उसमें आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट ही चूज़ करेंगे। अब तो न्यू एजुकेशन जो स्कीम आई है, उसमें तो अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी के बारे में भी काफ़ी लिबरल हो चुका है। हाँ। आप सब जानते ही होंगे न्यू एजुकेशन स्कीम जो आई है, पॉलिसी, और उसमें सरकार ने काफ़ी ज़्यादा लिबरल आप चूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। पहले क्या था कि जैसे आपके आर्ट्स हैं, आपके साथ फिक्स होता था। अच्छा। कि आप जो है सभी आर्ट्स के विषय आप साइंस साइड के साथ नहीं ले पाएंगे। हाँ। लेकिन अब क्या है कि अब ये होने वाला है कि आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वही आप सब्जेक्ट लीजिए। और आगे सफलता के लिए मैं तो यही व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि जो भी विषय आसानी से वो समझ सकते हैं, वो उन पर फोकस करें, उसे ही चूज़ करें। अच्छा, जो अरविंद जी है इन्होंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जो ये नेट का एग्ज़ाम आपने पहले अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया, तो इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई, पढ़ाई की, और एक दिन में मतलब स्टडी को कितना टाइम दिया, मतलब कितने आवर्स आपने एक दिन में अपनी स्टडी को दिए, या क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई? दीपक भाई, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो, सफलता तो बोलती है, लेकिन स्थितियाँ क्या हैं कि मैंने प्रथम प्रयास में ही नेट किया। फर्स्ट प्रयास में मैंने टेट, सी टेट के ये सारे एग्ज़ाम निकाले, और यहाँ तक कि पीजीटी मैंने प्रथम प्रयास में निकाला। लेकिन ऐसा नहीं रहा कि मुझे सफलता ही नहीं मिली। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने सीडीएस क्लियर किया था। अच्छा। और 32 एसएसबी जो है आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो इलाहाबाद है, वहाँ मैंने अपना इंटरव्यू भी दिया। लेकिन पूरा ग्रुप वॉश आउट हो गया किन्हीं कारणों से, यानी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। अच्छा। आपका तो वो असफलता मेरे लिए बहुत बड़ी थी। फिर यूपीएसआई में मैं फाइनल मेरिट में रह गया, वो भी एक असफलता थी। यानी कई एग्जामों में मैंने असफलता भी पाई। फिर मैंने देखा कि असफलता मिल क्यों रही है। अच्छा। भाई, नज़दीक जाके आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसमें कुछ पॉइंटों से आप जो रह जा रहे हो, क्या कारण है। अच्छा। तो मैंने फिर उसमें ये देखा कि
मैं क्या कर रहा था कि सभी एग्जामों के लिए एक स्ट्रेटजी बना रहा था। अच्छा। एक ही स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा था। मैं सोचा था इसी तैयारी से मैं सारे एग्जाम को फॉर्म भर लूँ और एक ही स्ट्रेटजी से मैं काम करूँ, जबकि सबका सिलेबस अलग होता है सबका और सिलेबस अलग होता है। हाँ, और जो डिमांड होती है हर एग्जाम की वो अलग अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने ये देखा कि मुझे अगर एग्ज़ाम निकालना है तो फिर क्या है कि मुझे जो सिलेबस है उस पर स्टिक होना होगा। अच्छा। उसे एनालाइज करना होगा कि डिमांड क्या है, फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हाँ वो क्या डिमांड कर रहे हैं, किस फील्ड से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, क्या ट्रेंड रह रहा है। हाँ, मतलब प्रॉपर एक एनालिसिस किया आपने एनालिसिस किया मैंने सिलेबस का। हाँ, उसी तरीके से अगर नेट की बात करें हाँ। तो मैंने बहुत कम समय में, मुझे समय मिला था 3 महीने अराउंड कि मैंने इसमें किया था। और उसके बाद मैंने सबसे पहले यही किया, अपनी गलतियों सीखते हुए मैंने सिलेबस को उठाया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाया, फिर नोट्स बनाए। मैंने देखा कि अच्छा। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या है। हालांकि ट्रेंड तो देखो अभी बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, लेकिन एकदम से सारा सभी बिल्कुल कंफर्म ये नहीं है कि आपका बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाएगा। अच्छा। हाँ, वो कहीं ना कहीं आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता ही देते हैं। और ऐसा कभी संभव ही नहीं होता कि जो मेन टॉपिक्स हैं हाँ। कि उनसे जब एग्जाम आए अगर चेंज भी हो जाए कि उससे बिल्कुल भी क्वेश्चन न पूछा जाए। अब कहते हैं कि लैंग्वेज को मॉडिफाई करता रहता है, बस पूछने का तरीका बदल जाता है चेंज हो जाता है। हाँ। टॉपिक्स वही रहते हैं, कभी कभी थोड़ा डीप जाके तो कभी थोड़ा सरफेस लेवल से ऊपर से वो क्वेश्चन पूछता है। एनालिसिस जो है बहुत जरूरी है किसी तैयारी करने से पहले। हमें जैसे कहते हैं ना कि पेड़ को अगर काटना है तो सबसे ज़्यादा टाइम अपनी तलवार को धार लगाने में आपको टाइम देना चाहिए। तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि सबसे पहले सिलेबस का वो अच्छे से डीप एक एनालिसिस करें, उसके बाद फिर उसी हिसाब से तैयारी करें। तो अरविंद जी, हम जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी हमसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर जो यंग जनरेशन है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे आजकल ये इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर्स और ये इन सब का ज़माना है, ज़्यादातर इसी पर पढ़ाई हो रही है और कोई भी इनसे अछूता नहीं है। तो इस स्थिति को देखते हुए कैसे इससे अछूता रहे और इनका हम फायदा भी उठाएं, ये ना हो कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है? ये देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल दीपक जी पूछा है। हाँ। और सच में पूछो तो ये ही हर व्यक्ति में टैलेंट है। हर व्यक्ति अगर रेगुलरिटी के साथ लगा रहे हाँ। तो सिलेक्शन पा सकता है। लेकिन क्या है कि उसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या है कि ये आपका जो सोशल मीडिया या आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे फायदे में भी है। हाँ। और उसका अब यूज कैसे करते हैं उसके लिए। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि मुझे ये दिक्कतें नहीं आई, और सभी को आती है। हाँ। भाई जब आप परेशान होते हो, आजकल तो सोशलाइज का ज़माना भी नहीं रहा है, लेकिन जो शहरी लोग हैं वो तो पूर्णतः क्या है कि अपने मोबाइल, जो उनके डिप्रेशन हो रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए रील ही देख रहे हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल, घंटा ज़्यादातर सब अपना रील पे ही वो। हाँ, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है दीपक जी, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो मेरे साथ भी समस्याएं होती थी कि मैंने टाइम टेबल बनाया, अच्छा। और फिर 10 दिन तक वो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है। तो फिर मैंने इसके लिए अल्टरनेट टाइम टेबल बनाए। अच्छा। शुरुआत में टाइम टेबल बनाए, फिर मैंने देखा कि मेरा मन जो है ये कर रहा है, यार मैं थोड़ा सा फ़ोन देख लूँ ये करके। तो मैंने थोड़ा सा अपना एक अलग स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे ये कहा कि 10 दिन तक मेरा अच्छा चला, फिर मैंने टाइम टेबल में चेंज किया दूसरा शेड्यूल। साथ में मैंने 2 घंटे रख लिए अच्छा फ़ोन के लिए, हाँ। है ना। जब मैं फ़ोन ये है कि मुझे फ़ोन ही देखना है, चलो मैं 2 घंटे या 1.5 घंटा अलॉट कर लेता हूँ। उसमें मैं ये करता था कि 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, क्योंकि एकदम से जब आप स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में आपको फील नहीं होता कि फ़ोन चाहिए या डिस्ट्रैक्शन, कुछ समय बाद आपको फील होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता था, 1-2 घंटा मैंने मूवी देख ली। अच्छा। और जब मैं मूवी देख लेता था तो मेरा माइंड पीछे से स्ट्रक करता था मुझे कि अब आपने समय दे चुके, आप मूवी देख चुके, तो अब आप ऐसा है अब पढ़ाई पे ध्यान, क्योंकि बैक एंड। और जब अगर आप नहीं देखते तो आपको लगता है नहीं रह गया कुछ, रह गया। तो उसमें क्या है कि जब ज़्यादा ऐसा लगने लगे कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हमें फ़ोन को कुछ समय या वैसे भी ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्टिव नहीं है, हमें भी पता है रील देखने से भाई ये होगा, समय हम सोशल मीडिया पे दे रहे हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है। भाई हम तैयारी कर रहे हैं तो इसका तैयारी से तो कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। नहीं। लेकिन मैंने तो उसके लिए यही किया कि मैंने थोड़ा समय
अलग से स्पेसिफाइड वो इंटेंशनली आपने उसे भी समय दिया, मतलब एक बैलेंस जो है बना कर रखा अपनी पढ़ाई और जो ये एक सोशल डिस्ट्रैक्शन है जो बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन के साथ जो आता है, तो उसके साथ एक बैलेंस जो है बना रखा है। मतलब ये चीज़ है कि आपको इंटरनेट का यूज़ करना है, ऐसा ना हो कि इंटरनेट आपका यूज़ करने लगे, तो उसके इसमें फिर दिक्कत हो जाती है। तो अरविंद जी, हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि इसमें पे स्केल क्या रहता है, जो सबसे मेन चीज़ है कि कितनी इसमें सैलरी मिलती है। पे ग्रेड जो है इसका वो लेवल 8 है, 47,600 से बेसिक शुरू होती है। उसके साथ फिर अभी 58 आपका परसेंट उसका वो चला हुआ है डीए, और फिर HR है वो XYZ सिटी के हिसाब से होता है। और फिर आपका पर ईयर जब ये जनवरी और जुलाई इसमें से किसी का अल्टरनेट एक पे जब आपने ज्वाइन की थी उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका जो है इंक्रीमेंट लगता है। ये उस तरीके से हैंडसम जॉब है। एक तरीके से आप अगर बिल्कुल आप व्यस्त नहीं होंगे, आप में एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होंगे, बहुत अपने बच्चों को अच्छी जॉब पढ़ा सकते हो, ये डिसेंट एक अच्छी लाइफ स्टाइल जो है मेंटेन आप कर सकते हैं। और साथ में आप नई जनरेशन को नर्चर कर रहे हैं। बिल्कुल आप जो है भविष्य को नर्चर कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं तो आपके मन में संतुष्टि है कि हाँ मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो देश हित में है, यही बच्चे आगे चल के देश को संभालेंगे। बिल्कुल सोच पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की होती है। आप उसके लिए एक तो ये है कि आप भाई आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लेकिन आपको लगता है लायबिलिटीज खत्म हो गई, चलो ज्यादातर कैंडिडेट्स यही करते हैं कि जॉब पाने तक ही मेहनत करते हैं, उसके बाद जो है एक वो अपनी जो सोशल और जो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे वो भटक जाते हैं और फिर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और वो जो काम उन्हें करना है वो काम वो नहीं करते। मैं यही सलाह दूंगा आपको, ये व्यूअर्स को भी, कि हम सब लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, संघर्ष करते हैं। माँ बाप हमें बहुत संघर्षों से पैसे का अरेंज करके तैयारी कराते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स हमारे आते हैं। वही है। एक तो अपना सर्कल मित्रों का वो बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, और सबसे मैं तो अपने लिए कहता हूँ कि माँ बाप की सम्मान, माँ बाप की सेवा वो बेहद जरूरी है। दोस्तों को ऐसा रखें जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हों और अपने माँ बाप को सम्मान से देखते हो, क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप के संघर्षों को देखता है, उनकी ओर देखता है, तो वो लाइफ में जो है संघर्षों से कभी नहीं हारता, वो स्ट्रगल करता रहता है और कुछ ना कुछ अचीवमेंट वो अच्छी करेगा। तो मैं सभी अचीवर्स जो आपके व्यूअर्स हैं सभी काफ़ी अभी स्ट्रगलिंग फेज चला हुआ है। बिल्कुल और मैं सबको बेस्ट ऑफ लक भी कहता हूँ। सभी के लिए मेरे जो हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो आने वाली भर्तियों में वो अपना सिलेक्शन लें और अपने माँ बाप का नाम गौरवान्वित का उन्हें महसूस कराएं, उनका नाम ऊंचा करें। और आपने मुझे अपने चैनल पे जो समय दिया है, बहुमूल्य समय में, आप फिर से आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सेम टू आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए और अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारे व्यूवर्स के लिए आपने निकाला, जिससे कि वो एक मोटिवेशन फील कर पाएँ और जो भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं उसमें और अच्छी तरह से और दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, ASI, कांस्टेबल, UPSI, इन सब की तैयारी पे वो लगे हुए हैं। तो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं अच्छे से और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दें। इन एग्ज़ामों में जो आपने बताया दीपक जी, ये सभी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए छोटे भाई, बच्चे, बहनें सब इसमें लगी हुई हैं। तो उनके लिए शुभकामनाएं तो मैंने दी हैं। साथ ही मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से जो भी गाइडेंस, ज्ञान मेरे पास है, मैं उनके लिए हमेशा तत्पर हूँ। बिल्कुल आगे अगर कोई भी अगर मार्गदर्शन की बात होगी मेरे स्तर से, तो मैं हमेशा उसमें मार्गदर्शन में अगर नहीं रहूँगा, आगे रहूँगा, उनके साथ रहूँगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो भी अरविंद जी ने अपने स्ट्रैटेजी और अपने बारे में बताया उनसे एक सीख लेकर आप अच्छे से और अपनी तैयारी करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग नए हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। हम इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।